बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। अफरा तफरी के दिन, अफरा तफरी की रातें, क्या बना दिया इस मुल्क को। क्या था हमारा मुल्क और क्या बन गया है हमारा मुल्क। हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहां फस्तायत का राज ही राज है। आप सुबह उठते हो तो एक नई कहानी, रात सोते हो तो एक नई कहानी सुनकर सोते हो। नाउमीदी फैलती जा रही है, इंतशार फैलता जा रहा है, अफरा तफरी फैलती जा रही है, लेकिन जो लोग हैं उनके कानों में जुएं तक नहीं रेंगती। जो जो ताकतवर हल्के हैं, जो सहूलतकार हैं, जो कहते हैं कि हम सब कुछ है, हम ही सब कुछ करता धरता है इस मुल्क के और ये मुल्क हमारे ही दम से चल रहा है, तो वो भी सोए बैठे हैं। आज बहुत सारे अहम वाक़यात हुए। सबसे पहले तो इमरान खान जो है वो पेश हुआ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसकी 7 जमानतें हो गई। फिर जी हमारे सहाफ़ी भाई बहुत इज्जत के साथ मुझे ये बताएं, जो आप ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी मिसालें दे कर के जी इतनी जल्दी तो ये नहीं होता, इतनी जल्दी तो वो नहीं होता, जितनी जल्दी इसकी ज़मानतें हो गई, तो ज़रा मेरी इल्म में इजाफा करते हुए बताएं कि ज़मानतें होने में कितनी देर लगती है। अगर कोई बोगस मुकदमात हो तो वो तो खारिज भी 1 सेकंड में हो जाते हैं और ऊपर से जज की बातें अलग सुननी पड़ती हैं। तो ये तो जमानतें थी, क्या मतलब है पूरी रात गुजर जानी थी उसमें बैठ कर के जज और वकला बैठकर सर जोड़ते कि अब करना क्या है, कोई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने बीच में लानी थी। मतलब ऐसी आप लोग क्या, मतलब किस तरह की सहाफत कर रहे हो यार आप लोग। बात वही है हबीब जालिब की कि अपने कलम से ना आप ज़ारबन बांधो पर सहाफत मत करो। आप लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है कि ज़मानत इतनी जल्दी होगी। मतलब हम अभी खाना खाते, अफ्तारी करते, फिर सोचते बैठते, गप्पे लगाते और फिर कहते हैं अच्छा चलो बताओ ज़मानत करूँ, दूँ कि ना दूँ। क्योंकि जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं ना वो एतराज़ करेंगे इतनी जल्दी कैसे हो गई। तो इसलिए यार ज़रा आराम से चिल माहौल करते हैं और फिर जो है आराम से खा पी कर हम फैसला सुनाएंगे, ताकि हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं ना वो सुकून में आ जाएं कि हाँ यार बड़ा लंबा प्रोसेस था यार, बड़ी देर बाद बड़ी मुश्किलों से ज़मानतें हुई। अजीब सी कहानियाँ हैं, अजीब सी बातें हैं। पहली फस्तायत अपने अरूज पे पहुंची हुई है, पकड़ धकड़ अपने अरूज पे पहुंची हुई है। इन लोगों की अपनी नई कहानी है। यहाँ पे स्टेट विद इन स्टेट बना हुआ है, हर अदारा समझता है मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे फिर आज दूसरी इंपॉर्टेंट केस की थी कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, उसकी समाअत होनी थी आज सुप्रीम कोर्ट में, वो भी 2 बजे हुई। 5 रुकनी बेंच भी बन गया, ठीक है। उसमें उन्होंने फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। अब क्या जजेस करेंगे, क्या फैसला सुनाएंगे, क्या आइन के मुताबिक चलेंगे, नज़रिया ज़रूरत लेकर आएंगे, क्या करेंगे। हमने आपको अपने पहले वीलॉग में बताया था कि उनको मैसेजेस जा रहे हैं, कन्वे हो रहे हैं, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। और आप जो 2 दिन से देख रहे हैं मरियम बीबी की, बड़ी बाजी की, जिनका ना कोई लेवल है ना कैलिबर है, जब वो बात करती हैं तो मुझे नहीं समझ आता क्या सोच कर बात करती हैं। अगर आप मुईद पीरज़ादा ने उनके बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें कही हैं, सुनने वाली लायक है, तो वाकई में उनका कोई कैलिबर ही नहीं है जो वो बात करती है। अब फिर कल उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा था, वो बैठी हैं वकला हज़ात के पास और वहाँ से जो उन्होंने बयानात जारी किए हैं, उन्होंने जिस तरह फिर से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है, जजेस को फिर से उन पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि उनको प्रेशराइज किया जाए। अब जो बड़ी बाजी उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि जजेस की बीवी, जजेस की बेटी, जजेस की माएँ, जजेस की बहनें, मतलब इनका कैलिबर ही रह गया कि जब इनको कुछ नहीं मिलता ना तो लोगों की माँ बहनों पर आ जाती हैं, क्योंकि इनके पास कुछ होता ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं होती, कोई रीज़न ही नहीं होता। अब इनकी पूरी कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गंदा करो, उनको प्रेशराइज करो, किसी ना किसी तरीके से उनको मैनिपुलेट करो, सारे किसी को नया रंग दो और फिर उनको अपने पास बिठा लो। क्या होगा अगर वो नहीं करते, वो प्रेशराइज हो जाते हैं, तो क्या होगा। अवाम का सोच रहे हो आप, अवाम किस गुस्से में, मतलब आप उसको डराने की कोशिश कर रहे हो, अवाम डर रही है। कर इमरान खान उन कारकुनों से मिला जिनको आप लोगों ने पकड़ा हुआ था, जब वो जेल से आए तो उन्होंने क्या कहा कि जी वो हमारे सामने बंदा मारते थे सिर्फ इसलिए कि हमें डर लग जाए, लेकिन हम फिर भी नारा तकबीर बोलते थे, हम फिर भी इमरान खान जिंदाबाद कहते थे, हम डरते नहीं थे। वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे जो इतने इतने जुल्म सहकर आए थे, वो बता रहे थे इमरान खान को उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन उसके बाद वो ये भी बता रहे थे कि हम डरते नहीं हैं, हम खड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों ने जो किए है ना सीन के, आप लोगों को डर इमरान खान से नहीं है, उसने जो नौजवान नस्ल खड़ी कर दी है ना आप लोगों के सामने लाकर,
आपको उससे डर लग रहा है, आपको उनके शऊर से डर लग रहा है, इसलिए आप लोगों ने टारगेट कर दिया कि अब नौजवान नस्लों को पकड़ो, ये जो नौजवान है उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालो। आपने एक जगह जो है मशवानी साहब को डाला हुआ है, और उस पर भी एक नई कहानी, वाह जी वाह, वो जो सहाफ़ी साहब है ना हमारे, इतने प्यारे प्यारे, जिनके पास तो इंफॉर्मेशन का फ्लो ऐसा होता है, पता नहीं कहाँ से उनको मिलती है, जो वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो मशवानी है उसने तो ऐसे ऐसे राज अफशा किए हैं कि बस तहलका हो जाएगा। तो पहली बात, मेरा बड़े कुछ सवालात हैं, क्योंकि मैं पहली कह रही हूँ मेरी अकल नाकिस है और मैं शायद आप जितनी समझ बूझ नहीं रखती हूँ। तो पहली बात ये, क्या अजहर मशवानी को आप लोगों ने अदालत में पेश कर दिया? क्योंकि लोग तो उसके वेयर अबाउट्स को मालूम करना चाह रहे हैं, उसके घर वाले पूछना चाह रहे हैं कि वो है किधर। तो जब उनको नहीं पता चल रहा, अदालत में वो पेश नहीं हुआ, तो आप लोगों को कैसे पता चल गया कि अजहर मशवानी ने जी ये बयानात दिए? तो इसका मतलब है आप लोगों को पता है वो किधर है। तो प्लीज़ आप लोग आइए और बताइए उनके घर वालों को, भाई वो इधर इधर है, उसने ये काम किया है। दूसरी बात, वो अगर कोई बंदा कस्टडी में हो, वो जो भी स्टेटमेंट दे दे वो मानी नहीं जाती है, क्योंकि जब तक वो अदालत में पेश होकर मजिस्ट्रेट के सामने कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं देता, उस वक्त तक उसकी कोई स्टेटमेंट मानी नहीं जाती, वैलिड नहीं होती है। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? अवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है। हम लोग आपको 100 दफ़ा समझा चुके हैं, ये सोशल मीडिया को दौर है, खबरें यहाँ से वहाँ तक पढ़ते हैं, एक क्लिक होता है और सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, सारा कानून सारा आइन आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है। फिर भी आप समझ रहे हो कि लोगों को बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाते रहोगे। उधर जरदारी साहब, पूरी पीपल्स पार्टी दुबई रवाना हो गई, फरियाल तालपुर हो, सयाल साहब हो, शर्जील मेमन हो, सब तो टिकटें कटवा कर भाग रहे हैं भाई दुबई की तरफ। साथ में सुनने में आ रहा है और भी जो भी पार्टी के मेन बंदे हैं वो टिकटें करवाकर दुबई जा रहे हैं। अब वो क्यों जा रहे हैं? कोई नई वारदात, कोई नया गेम, या वाकई जरदारी साहब बीमार हैं? कोई नया गेम प्लान होगा, उन्होंने सिनेरियो सोचा होगा कि अब क्या करना है, अब PMLN का साथ देना है या नहीं देना है। सवाल तो पीपल्स पार्टी से भी होना चाहिए कि आप तो जमहूरियत के अलंबरदार थे, आप ही तो जमहूरियत जमहूरियत का नारा लगाते थे। आपके जो ज़ियाउल हक है उसने जुल्म तो भुट्टो पर ही किया था ना। बेनज़ीर भुट्टो ही जेल में अपने बाप से मिलने जाती थी ना जब ज़ियाउल हक का दौर था। आप लोगों की जद्दोजहद थी ना, आप लोग लड़े थे जमहूरियत के लिए। आज आप सब खामोश हैं। आज इलेक्शन वो डिले हो रहा है तो उससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज अवाम का जो हक मारा जा रहा है उससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किधर गए जमहूरियत के अलंबरदार? फिर दूसरा, बिलावल तो इंसानियत का भी अलंबरदार बनता है। जिस तरह लोग आटे की लाइन में लग लग के मर रहे हैं, तब उसको इंसानियत याद नहीं आ रही है। वैसे उसको इंसानियत बड़ी याद आ जाती है, वैसे उसको बड़ा दुख होता है हर चीज़ का। लेकिन जो आपने महंगाई का बुरहान लाई, जो आप माशी बुरहान लेकर आए, और जिस तरह आपने आर्टिफिशियल आटे का बुरहान क्रिएट किया है, सिर्फ और सिर्फ अवाम को मारने के लिए, उसको जलील करने के लिए, उसको जगह जगह बेइज्जत करने के लिए, सिर्फ आप लोग अवाम की तजलील कर रहे हो। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा? अब ये सब की, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे ये लोग जरदारी वगैरह जो गेम करें, चाहे आप माशी बुरहान की बात कर रहे हो, चाहे ये जो अब आटे का बुरहान आपने क्रिएट कर दिया, जिस तरह आप लोगों को पकड़ धकड़ कर रहे हो। सुनने में तो आ रहा है कि आपने कहूटा कि नासिर सत्ती है, एक नौजवान लड़का, एम्बिशियस लड़का, मेहनती लड़का, उसको भी पकड़ कर बंद किया हुआ है। आज जो आपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने सलूक किया है कि मतलब इमरान खान के स्क्वाड की गाड़ी को आपने तोड़फोड़ की, उसके जो सारे बंदे थे उसको आपने पकड़ा, उसके जो ऑफिशियल फोटोग्राफर्स थे आपने उनको पकड़ कर धकड़ लिया। आपने वहाँ पे जो लोग आए हुए थे आपने ये नहीं देखा कि वो टीचर हैं क्या है। पहले आपने एक डॉक्टर को पकड़ा था, उठाया था, आज आपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से एक टीचर हैं अंजुम ताहिरा, उनको पकड़ लिया। मतलब आप लोग तो गिर गए, और गिर भी इस हद तक गए कि उसकी मतलब कोई अल्फाज नहीं है उस गिरावट का। लेकिन अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा है कि अवाम उठेगी। जो सुप्रीम कोर्ट में तराजू लगाए ना, वहां पे जाकर अवाम बैठेगी। अब अवाम उठेगी, चिल्लाएगी, और फिर मत बताना कि ये अवाम दहशतगर्द है, ये अवाम बागी है। फिर कुछ मत बोलना, क्योंकि जब अब अवाम आमने सामने आएगी और सड़कों पे आएगी ना, और आपके ऐवानों में जाकर खड़ी होगी, तब आपको पता चलेगा उसकी ताकत का। ये जो रियासत है जो इनको सपोर्ट करी, जो सहूलतकार है, जो PDM को सपोर्ट कर रहा है, वो मतलब वो रियासत का नहीं सोचा, खुद भी गंदा हो रहा है। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही आपने इस मुल्क के साथ क्या करना है। लेकिन आप ये बात याद रख लें कि अवाम थक चुकी है, उसकी बस हो गई है। और जिस दिन इमरान खान ने कह दिया ना कि अब बस, तो फिर देख लीजिएगा अब बस ही होगी। अल्लाह हाफिज।